हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का रेलवे की मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे का एग्जाम आ चुका है और आने वाला है। इसी क्रम में हम लोग रेलवे का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बाद सारे चैप्टर्स का एक एक करके करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंग्लिश में भी लिखा गया, हिंदी में भी। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 23 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, मतलब उस काम का कितना भाग बच जाएगा, ये बताया गया है। आइए तो हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला बोला गया है कि ए के बारे में कि अगर ए किसी काम को आपका बोला गया 11 दिन में करता है, बी जो होगा उसी कार्य को करेगा, आपका कितना दिन में फिनिश करेगा, आपको दिया गया है 23 दिन में। ठीक है, तो बोला गया कि वो दोनों एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। तो हम लोग निकालेंगे कि 2 दिन में कितना काम करेंगे। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 11 गुना 23। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 11 दिन में, तो एक दिन में ये कितना काम करते होंगे, 23 काम करते होंगे। एक दिन में कितना काम करता होगा, बी 11 काम करता होगा। ठीक है, 23 दिन में टोटल काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 11। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 तिया 33, 3 11 दूना 22 और 3 कितना हो गया, 25। टोटल काम था 253। तो आप ए और बी जो आएंगे मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए और बी मिल करके एक दिन में टोटल कितना काम फिनिश करेंगे। ए एक दिन में करेगा 23 काम और बी एक दिन में 11 काम। टोटल काम हो जाएगा आपका एक दिन में 3 और 1 4 और 3 मतलब 34 काम। तो उन लोगों ने एक साथ कितना दिन तक काम किया है, आपका 2 दिन तक काम किया है। तो 2 दिन में कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 68 काम। इन लोगों ने 2 दिन में मिल करके कितना काम फिनिश कर लिया, 68 काम कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा, तो इनका शेष काम जो बचेगा, टोटल काम था 253, उसमें 68 काम समाप्त हो गया। तो बच गया आपका कितना, 8 5 13, यहां बचे 14 मतलब 8 1 185। तो भाग में कितना भाग काम बच जाएगा, तो शेष भाग काम बचेगा, शेष भाग काम बचेगा। कितना शेष भाग काम इसका बच जाएगा, आपका 185 काम बच गया। टोटल काम कितना था, 253। तो 185 बटा 253 भाग उसका काम क्या रह जाएगा, शेष। जो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिया हुआ है, सी नंबर में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आइए देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया है ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का आधा हिस्सा 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। एग्जाम आपका एलपी में पूछा गया है 2019 के एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है ए जो होगा 25% काम आपका जो करता है वो कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है। तो अगर परसेंटेज में कोई भी काम होता 100% काम, तो 100% काम करता तो वो कितना दिन में, मतलब इसका 4 गुना है। इसमें 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब वो पूरा काम कितना दिन में पूरा करेगा, ये 12 दिन में। ठीक है, उसी प्रकार बी के बारे में बोला गया है। बी जो है आपका कितना कार्य, 1/2 काम, आधा भाग काम। 1/2 भाग जो काम करता है वो कितना दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। कितना दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। तो बी अगर पूरा काम करता तो कितना दिन में पूरा करता, पूरा काम करेगा 18 दूना 36 दिन में। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब बोला गया सवाल में कि यदि वो दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आइए
तो हम लोग पूरा काम निकालेंगे, तो इसका पूरा काम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 36 काम हो जाएगा। ठीक है, 18 दूना 36, 12 तिया 36, एक दिन में ये 3 काम करेगा ए, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 3 + 1, मतलब टोटल कितना काम हो जाएगा, 4 काम करेंगे। तो पूरा काम कितना करना था, 36 काम। तो वो लोग जो होंगे पूरा काम को फिनिश करेंगे कितना दिन में, आपका पूरा काम था 36/4, मतलब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 9 दिन में। मतलब ए और बी मिलकर के वो काम करेंगे तो वो काम टोटल कितना दिन में पूरा हो जाएगा, आपका 9 दिन में। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आ रही होगी, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया सवाल में, अमन किसी कार्य का 1/6 भाग 13 दिन में कर सकता है, चमन उसी कार्य का 1/7 भाग 19 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करे तो काम को पूरा करने में कितने दिन लग जाएगा। सवाल में बोला गया है दशमलव के 1 अंक तक मान निकालिए। तो देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है अमन। क्या नाम है, अमन। तो अमन जो होता है, अमन अगर अकेले काम करेगा तो वो काम को फिनिश कर देगा कितना, 1/6 भाग। 1/6 भाग काम को वो करेगा कितना दिन में करता है, आपका दिया हुआ है 13 दिन में। ठीक है, तो पूरा काम कितना दिन में फिनिश करता, पूरा काम आपको पता है कि भाग का उल्टा दिन होता है, 13 × 6 मतलब 13 छक 78 दिन में ये पूरा करेगा। ठीक है, उसी प्रकार एक अगला व्यक्ति है जिसका नाम है चमन। ठीक है, चमन बोलता है उसी कार्य का 1/7 भाग जो है आपका पूरा करता है, कितना दिन में पूरा करेगा, 19 दिन में। तो अगर वो पूरा काम करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा, वो 19 × 7 है ना। तो 19 सत्य कितना होता है, 133, मतलब 133 दिन में वो पूरा काम करता। ये दोनों का निकल गया। आइए अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ये देखिए। तो हमारा एलसीएम जो निकलेगा आपका, इसमें अगर एलसीएम निकालेंगे तो काफी लंबा चौड़ा आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 78 × 133। तो अमन एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 78 से डिवाइड दिया मतलब 133 काम करेगा। चमन जो होता है 133 दिन में ये पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 78 काम करता होगा। ठीक है, तो सवाल में बोला गया कि यदि वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, ऐड करेंगे 133 प्लस अब भाग दीजिएगा 78। तो 8 × 3 = 11, 10 और 1 = 11, 1 और 1 2, 8 × 3 = 11, 10 और 11 = 2, मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में आपका जो काम करेंगे 211 काम। तो दोनों मिलकर के पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो पूरा काम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 133 को 78 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 × 24, 24 2 26, 2 8 2 10, 7 × 21, 21 2 23, 2 7 और 2 9, 4 7 3 10, मतलब 10,174 काम। तो पूरा काम जो आएगा आपका 10,374 काम। ठीक है, तो पूरा काम जो है 10,374 काम को पूरा करेंगे कितना दिन में, यही पूछा गया था। तो आइए अब हम लोग इसको भाग देते हैं, 211 से भाग देंगे 10,374, 4 बार में
4 4 4 दूनी 8, तो आपका हो जाएगा 3 9 1 4। उसके बाद आपका 8 बार में जाएगा 4, 9 बार में 9 दूनी 18, देखते हैं 9 बार में 9 9 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 5 12 9 3 12, खत्म। ये दशमलव लगाएंगे 0, मतलब लगभग जो आएगा आपका लगभग 49.1, बट ऑप्शंस में दिया गया 49.4 इक्विवेलेंट, तो इसी का इक्विवेलेंट माना जाएगा आपका काम को। तो अमन और ये दो व्यक्ति जो होते हैं, अमन और चमन जो होता है, उसी काम को पूरा करेंगे 49.1 डेज में, जो अप्रोक्स जो आपके नजदीक किसका है 49.4 डेज के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपको सीखना है कि कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है। ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसका ट्रिक्स देखिएगा। उम्मीद है समझ में आ रही होगी, नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाएगा, बोला गया ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम का 1/3 भाग को कितने दिन में कर सकता है। 1/3 भाग करना है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे हम लोग, दिया हुआ सवाल में क्या, ए और बी मिलकर के कोई भी काम को अकेले कितना दिन में पूरा करते हैं, ये 9 दिन में, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है ए जो होता है अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन में, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 तिया 36, 36 काम हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर के जो होंगे एक दिन में कितने काम करते होंगे, 9 चौका 36, मतलब 4 काम। उसके बाद 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा अकेले, 3 काम, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी के काम में से अगर a के काम को घटा देंगे तो हमारा b का काम निकल जाएगा। b एक दिन में कितना काम करेगा, a प्लस बी मिलकर के एक दिन में 4 काम करता है, a अकेले एक दिन में 3 काम करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो मतलब b एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया है कि बी जो होता है अकेले उस कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करेंगे, तो 1/3 भाग कितना हो जाता है, 36 का 1/3 भाग मतलब 12 हो जाता है, मतलब वो 12 काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन में 1 काम करता है, तो बी जो होगा इस 12 काम को करेगा कितना दिन में, 12 काम को करेगा 12/1, मतलब कितना दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। आंसर जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि सवाल समझ में आ रहे होंगे, नोट कीजिए। आगे बढ़े, आइए अगला सवाल देखा जाए। आगे सवाल में बोला गया है क्या 5 नंबर में कि ए किसी कार्य को 13 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो बताया गया है ए जो होता है अकेले किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला गया बी उसी काम को कर सकता है 24 दिन में, कितना दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। बोला गया वे एक साथ मिलकर के 5 दिन काम करेंगे, तो दोनों को निकालेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 13 गुना 24, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौक हो गया, 13 चौका 52, 5 13 दूना 26
और 5 हो गया 31, मतलब टोटल काम जो होगा 312 काम होगा। ठीक है, उसके बाद 13 दिन में अगर काम करते हैं 312, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 24 काम। 24 दिन में अगर 312, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 13 काम। तो अब हमारा निकल गया कि ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। ए एक दिन में 24 काम करता है, बी एक दिन में 13 काम करता है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 7 और 3, मतलब टोटल एक दिन में लोग कितना काम कर सकते हैं? 37 काम। ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 37। तो सवाल में बोला गया है कि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में 37 काम, तो 5 दिन में कितना किए होंगे? 7 बचे 35, 3 5 3 15, 3 कितना हो गया? 18 काम। मतलब 5 दिन में वो दोनों एक साथ मिल करके 185 काम किए होंगे। तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम जो बचेगा, टोटल काम था आपका 312, उसमें 185 खत्म हो गया, तो बच गया कितना? 7 10 मतलब 2 1 127 काम शेष बच गया। तो भाग में कितना भाग बच जाएगा काम आपका? टोटल आपका काम था कितना? 312 काम था, उसमें शेष काम कितना बच गया? 127, मतलब 127 बटा में 312 भाग आपका काम बच जाएगा। 127 बटा में 312, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, नोट कीजिए। हो गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चला जाइएगा। आगे से बढ़े हम लोग सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर में बोला गया है कि ए और बी एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये एनटीपीसी 2000 आपका 24 के एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर ए और बी आएंगे तो ये दोनों मिलकर के, ठीक है, एक काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 21 दिन में। आगे बोला गया है ए जो होगा अकेले इस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा? आपको 24 दिन में फिनिश करेगा। ठीक है, 24 दिन में कर सकता है। तो बोला गया बी जो होता है, आपका सवाल में बोला गया है कि बी जो होता है उसी काम के अकेले कितना 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेगा, ये आपका सवाल दिया गया है। तो आया हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 × 7 और ये हो जाएगा 3 × 8। तो 3 × 7 × 8, 7 × 21 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 दूना 16, मतलब 168 टोटल काम था। 168 टोटल काम था। अब देखिए ए और बी मिलकर के 21 दिन में 168 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 8 काम। ए अकेले 24 दिन में 168 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 7 काम। तो इसका मतलब अगर ए प्लस बी के काम में से अगर ए का काम को घटा देंगे तो बी का हमारा एक दिन का काम निकल जाएगा। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 8 - 7, मतलब एक दिन में ये कितना काम करता होगा? एक काम करता होगा। ठीक है, तो बोला गया है पूरा काम बी को नहीं करना है, बी को करना है पूरे काम का 3/4। तो 168 का 3/4 मतलब कितना हो गया? 3/4। चलिए 4 चौको 16, 4 दूनी 8, मतलब 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 काम करना है बी को। ठीक है, तो बी जो होता है 3/4 काम, मतलब जिसका मतलब हुआ 126 काम को वो करेगा कितना? 126 बटा में 1, मतलब कितना दिन में करेगा? 126 दिन में। तो बी जो होगा उसका 3/4 काम जो फिनिश करेगा 126 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आंसर, नोट कीजिए।
आगे चले, देखिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया ए जो होता है, दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिन में बिछा सकता है। बी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 5 दिन में पूरा किया। तो बोला गया सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ध्यान से समझिएगा, ए को अगर बोला जाए वो काम करने के लिए, तो वो काम जो होता है अकेले 19 दिन में पूरा करेगा। अगर बी को बोला जाए वो काम करने के लिए, तो बी जो होता है अकेले उस कार्य को आपका 16 दिन में करेगा। अगर सी को बोला जाए, मतलब ए प्लस बी के साथ अगर सी आ जाएगा, तो वो मिलकर के वो काम 5 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 दिन में। तो सवाल में बोला गया सी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अगर सी को अकेले बोलते तो वो काम कितना दिन में पूरा होगा। आइए इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 इंटू 16 इंटू 5, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। 19 से भागा देंगे मतलब 16 पचे 80 काम एक दिन में ये करता होगा। 16 से भाग देंगे 19 पचे कितना होता है, 95 काम एक दिन में करता होगा। 5 से भाग देंगे तो इसको गुना करना पड़ेगा, तो मतलब आ जाएगा 19, 19 पे 19 चौके हो जाएगा आपका, 19 पचे 19 छक्का 114, मतलब 11, उसमें 19 को मल्टीपल जोड़ देंगे 10 3, मतलब ये 304 काम ये लोग तीनों मिलकर के एक दिन में करते होंगे। ठीक है, 9 छक्के 54, 6 5 11, 9 और 1 4, 10 3, 304 काम। ठीक है, तो सवाल में बोला गया अगर वो पूरा काम करता तो कितना दिन में करता, ये टोटल काम है। तो हम लोग निकालेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर आप ए और बी के काम को घटा दीजिएगा तो हमारा सी का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो ए बी सी मिलकर के एक दिन में 304 काम करते हैं और ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 8 8 16 1 17, मतलब 175 काम। तो अगर घटा देंगे तो कितना काम निकलेगा एक दिन में, आइए आपका हो जाएगा 9, 9 में से हो गया 2 और आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 14 14 10 3, मतलब ए सी जो होता है अकेले एक दिन में 129 काम करता होगा। कितना काम करता होगा, 129 काम। तो सी जो होता है पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम करेगा। आइए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 25 80, तो 19 55 19 9 171, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से 0, 9 8 72, 15 19 8 152, मतलब 1520 काम को वो एक रफ्तार से किस में करेगा, 129 की रफ्तार से। तो देखिए सब में 129 दिया हुआ, तो चलिए हम लोग भाग देख करके चेक करेंगे। 1520 एक बार में 129, 9 3 12 2 0 खत्म, एक बार में आएगा 129, ये आ जाएगा 1 1 आपका खत्म, 11 पूर्णांक समथिंग इसका 11 पूर्णांक 101, 129 काम दे रहा है ना। अच्छा 16 25 80, 1 0 हमारा यहाँ छूट गया था, 19 8 152, 16 25 80 19 8 152, तो आपका 9 3 12, हाँ ठीक है, यहाँ पर 0 आपका 1, मतलब इसका जवाब आएगा आपका 11 पूर्णांक 101 बटा में 129। ठीक है, तो ये जो बोला गया सवाल में आपका बोला गया है क्या कि आपका जो होता है सी जो होगा अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, 11 पूर्णांक 101 बटा 129 दिन में ये पूरा का पूरा काम को क्या करेगा, वो फिनिश करेगा। ठीक है, तो आई होप कि सवाल समझ में आई होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर में दिया हुआ किसमें, सी में।
नोट कीजिए सवाल डिफिकल्ट नहीं है, केवल कैलकुलेशन करने का टेक्निक आपको सीखना है। आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझिएगा। सवाल में बोला गया है कि हेमा एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, हेमा और राजी मिलकर उस काम को 25 दिन में कर सकती है, हेमा, राजी और स्मिता मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल में बोला गया हेमा और स्मिता मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा सवाल ध्यान से समझिएगा। हेमा को अगर अकेले बोला जाए तो हेमा जो होती है अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकती है। ठीक है, आगे बोला गया है हेमा और राजी, हेमा प्लस राजी मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकती है, 25 दिन में। ठीक है, अगला बोला गया हेमा, राजी और स्मिता, हेमा आएगी, हेमा के साथ राजी आएगी और राजी के साथ स्मिता आएगी। ये तीनों मिलकर के वो काम जो होगा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में बोला गया आपका हेमा और स्मिता मिलकर के बोला गया उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हमने निकालेंगे काम कितना है हमारा करने का, तो आपका हो जाएगा 30, 30 3 90, 30 25 150, मतलब अगर 150 काम रहता करने के लिए पूरा एलसीएम, तो एक दिन में कितना काम होता आपका। आपका हेमा के लिए एक दिन में 5 काम करती, फिर उसके बाद हेमा और राजी मिलकर के एक दिन में 6 काम करती, हेमा, राजी, स्मिता एक दिन में मिलकर 15 काम करती। ठीक है, तो हमें हेमा और स्मिता का चाहिए, हेमा को तो काम मिल गया, तो हेमा राजी में हेमा, राजी, स्मिता काम करेंगे तो निकल जाएगा। तो हमारा अगर इन दोनों में घटाएंगे तो हमें क्या निकल आएगा, स्मिता का काम। स्मिता जो होगी एक दिन में कितना काम करती होगी, एक दिन में घटाएंगे 15 में अगर 6 को माइनस कर देंगे तो ये 9 काम एक दिन में करती होगी। और हेमा जो होती है एक दिन में कितना काम करती है, हेमा एक दिन में करती है 5 काम, तो टोटल कितना हो गया 9 5 14 काम दोनों मिलकर के। तो बोला गया पूरा काम कितना दिन में करेगी, तो पूरा काम कितना दिन में करेगी, हेमा और स्मिता मिलकर के पूरा काम करेगी आपका 150 बटा में 14, यही दिया हुआ है। आइए ये 7 दूनी 14, ये काट देंगे 75, मतलब 75 बटा 7 दिनों में हेमा और स्मिता मिलकर के वो पूरा काम कर देगी, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सी में। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, आगे चले। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि ए बी सी किसी कार्य को 3 दिन, 18 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का दुगना काम कितना समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम 2024 ग्रुप डी में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार आए। तो ए जो होगा आपका अकेले उस काम को करता है 3 दिन में, बी जो होता है अकेले उस काम को करेगा कितना दिन में, 18 दिन में, सी जो होता है अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, 9 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा मतलब 18, मतलब 18 काम होता पूरा करने के लिए। तो एक दिन में कितना काम करते, ए एक दिन में करता 6 काम, बी एक दिन में करता 18 दिन में 18 काम, एक दिन में 1 काम, सी एक दिन में कितना काम करता, 2 काम करता। ठीक,
तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? जोड़ेंगे 6 और 1 7 और 2 9, एक दिन में 9 काम। ठीक है, तो सवाल है बोला गया यदि उसी कार्य का दुगना कार्य, तो इसका दुगना कार्य कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18 दूना 36 काम। तो ये 36 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो 36 काम करेंगे कितना दिन में? 36 बटा में 9, मतलब वो 4 दिन में वो तीनों मिलकर उसका दुगना काम को पूरा कर देंगे। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में। नोट कीजिए। आगे चले, देखिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि ए एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। ए अकेले उस कार्य को उतना समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर के करते हैं। आगे बोला गया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 दिन में करते हैं। अगर ए और बी आ जाएंगे तो दोनों मिलकर के एक काम को कितना दिन में करेंगे? 7 दिन में करेंगे। ठीक है, जबकि सी अकेले आ जाएंगे तो वो काम को कितना दिन में अकेले कर सकते हैं? 9 दिन में। 9 दिन में कर सकते हैं। तो सवाल ये बोला गया, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? 2025 के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है इस तरह सवाल फिर रिपीट करे आपका। तो सवाल ये बोला गया है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले हमें बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। आगे देखा जाए तो अगर हम टोटल काम होगा तो कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63 काम। ठीक है, ए और बी मिलकर के एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। सी अकेले एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 7 काम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक, सवाल ये बोला गया ए अकेले कोई काम को उतना दिन में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। सी को पता है कि सी जो होगा एक दिन में कितना काम कर सकता है? हमारा 7 काम कर सकता है। ठीक है, 7 काम कर सकता है और ए और बी मिलकर के 9 काम। तो अगर बी एक काम करेगा तो समझ लीजिए ये कितना काम करेगा? ये 8 दिन में, क्योंकि सी का पता है कि आपको 7 काम करता है, तो 7 और 1 8, मतलब इस 8 काम के बराबर होगा। क्योंकि सवाल में बोला गया ए जिस काम को जितना समय मिलेगा उतना समय में बी और सी को मिलता है। मतलब ए अगर 8 की रफ्तार से काम करेगा तो बी 1 की रफ्तार से और सी 7 की रफ्तार से। कैसे? देखिए, क्योंकि ए और बी को जोड़ेंगे तो ये लोग देखिए मिलके कितना काम कर ले रहा? 9 काम, और सी अकेले 7 काम। तो मेरा ये स्ट्रक्चर सही बैठ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो हुआ एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1 काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है बी? एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो बोला गया बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? मतलब काम मेरा कितना है? 63 काम। तो बी जो होता है 63 काम को करेगा कितना दिन में? बी 63 काम करेगा, 63 बटा 1, मतलब कितना दिन में करेगा? ये 63 डेज में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। नोट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो आपने 10 सवाल सिखाए टाइम एंड वर्क का, जो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्लास फर्स्ट है। इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क में जितने क्लास होंगे वो एक एक सीरीज करके आपके आते जाएंगे। हमारा जो चैनल है उस चैनल्स को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।